सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल। देखिए, गुड इवनिंग। अभी शाम की 4:30 बज रही है, क्लास ले रहे हैं हम। ठीक है। देखिए, आज तो सुबह में एक क्लास लिए थे, क्लास अभी भी ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं कि कुछ दिन अब क्लास बीच में 5 दिन या एक सप्ताह लगभग बंद रहेगी। इसको कवर अप हम कर देंगे 2 क्लास डबल लेके। तो ये जो सिंगल क्लास बीच में बंद होगा 7 दिन 8 दिन के लिए, उसको हम डबल क्लास लेके कवर अप कर देंगे, कवर कर देंगे आप लोग के लिए। और उसके बाद जो है इसमें जो पढ़े थे इससे पहले, उसके बाद अभी पढ़ना है क्या, BCR, बार कोड रीडर। ठीक है। एक सप्ताह लगभग बंद रहेगी, उसके बाद फिर क्लास कंटिन्यू चलेगी। कुछ इमरजेंसी काम लग गया इसलिए। ठीक है। आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा ताकि खुद से पढ़िएगा। इतना पढ़ा दिए हैं, कंप्यूटर लगभग आधा पढ़ा ही दिए हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में खुद से पढ़िएगा। जहाँ नहीं होगा वहाँ वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी खुद ब खुद। देखिए, ये बीसीआर क्या है। बीसीआर जो है बार कोड रीडर है। क्या है? बार कोड रीडर। इस बीसीआर किसको बोलते हैं? यह किसी भी उत्पाद प्रोडक्ट पर छपी लाइंस के नीचे लिखे कोड को पढ़ती है। क्या है ये? बीसीआर। या किसी भी उत्पाद या प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद या प्रोडक्ट जो है, जो रहता है उस पर छपी लाइंस के नीचे, छपी लाइंस जो रहता है उसके नीचे लिखिए कोड रहता है। कोड रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 4 3 2 1, इस तरह कोड रहेगा। उसी कोड को पढ़ने के लिए ये बीसीआर मतलब बार कोड रीडर का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक में देखिए इंट्रोडक्शन आता है, हिस्ट्री, जनरेशन, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, वोटिंग सीक्वेंस, मशीन साइकिल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, सीयू, एएलयू, एमयू, मेमोरी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये सब इतना हमसे बहुत कुछ पढ़ा ही दिए हैं। कुछ कुछ पॉइंट है बाकी जो कि और इनपुट पढ़ा दिए हैं, तो आउटपुट डिवाइस बाकी है, ये सब है। थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट वो सब कवर अप कर देंगे। उसके बाद देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर कौन कौन होता है। इसमें एक होता है केस, उसके बाद मदरबोर्ड, उसके बाद पोर्ट्स। ये कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया। उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है, इसमें जो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सप्लोर। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको वर्ड्स, एक्सेल एंड पावर पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ये हो गया। ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं हम। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिवाइस के बारे में थोड़ा बता देते हैं, कौन कौन सब पढ़ेंगे उसके बारे में। ये सब हम पहले भी लिखाए हुए थे, हिस्ट्री कंप्यूटर का जब सब्जेक्ट में वो सब लिखा दिए थे। सेट वाला जो था कंप्यूटर का बेसिक, जनरेशन, टाइप ऑफ कंप्यूटर, इसको फिर से एक बार लिखा दिए, दोबारा रिवाइज कर दिए। ठीक है। देखिए, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिवाइस। क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिवाइस। क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क एंड डिवाइस। देखिए, इसमें पहला हो जाएगा टाइप ऑफ नेटवर्क्स। क्या होगा? टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। कौन सा होगा? टाइप्स ऑफ नेटवर्क। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, दूसरा देखिए टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है? टोपोलॉजी। उसके बाद तीसरा देख लीजिए, नेटवर्क डिवाइस। क्या है? नेटवर्क डिवाइस, डिवाइसेस। उसके बाद डाटा कम्युनिकेशंस। क्या है? डाटा कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशन। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आगे इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ईमेल। क्या है? इसमें पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट में क्या सब पढ़ना है वो सब देख लीजिए। इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ईमेल, प्रोटोकॉल एंड ईमेल। ठीक है।
इसमें देखिए हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। उसके बाद फिर दूसरा देख लीजिए वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग। उसके बाद तीसरा देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग। इसके बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा अपलोडिंग, अपलोडिंग। उसके बाद पांचवा पॉइंट हो जाएगा ईमेल, और छठा हो जाएगा प्रोटोकॉल, ईमेल। उसके बाद प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इसमें ये सब पढ़ना है इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड ईमेल में। उसके बाद सिक्योरिटी एंड थ्रेट में देखिए क्या सब पढ़ना है, एक मिनट बता रहे हैं। देखिए ये इसके बाद सिक्योरिटी एंड थ्रेट में क्या सब पढ़ना है, इसका पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, अभी जगह है। देखिए सिक्योरिटी एंड थ्रेट, सिक्योरिटी एंड थ्रेट। ठीक है, इसमें क्या सब पढ़ना है, इसमें पढ़ना है पहला है मालवार, क्या है मालवार, MALWAR। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वायरस। जैसे नहीं आया था कोरोना वायरस, वायरस ये सिस्टम्स का वायरस है, ये कोरोना वायरस नहीं, ये सिस्टम का वायरस है। ठीक है, उसके बाद ये उसके बाद है मेलिकिशियस एक्टिविटी। ठीक है, मजाक से बोले थे ये सिस्टम का वायरस है। ठीक, एक्टिविटी, एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हो जाएगा IT एक्ट 2000, क्या IT एक्ट 2000, ये पढ़ना 2000 मतलब 2000, ये पढ़ना है। उसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स का डेफिनेशंस लिखेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए इसके बाद। ठीक है, ठीक है, देखिए हो गया। तो आप लोग बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो रोक करके। ठीक है, आप लोग के पास ये सुविधा है। ठीक है, देखिए आगे इसको कुछ पढ़ा देते हैं। और देखिए क्या है, कंप्यूटर बेसिक्स का डेफिनेशंस जानते हैं पहले। ये सब तो पहले हम भी करा दिए होंगे शायद, देखिए फिर से एक बार देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट CPU। ठीक है, उसके बाद देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस,
इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, उसके बाद फिर हो जाएगा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। उसके बाद बैकअप डिवाइस, क्या है बैकअप डिवाइस, बैकअप डिवाइसेस। उसके बाद पोर्ट्स, क्या है पोर्ट्स, विंडो एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर, ठीक है। उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, शॉर्टकट्स क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए सॉफ्टवेयर, क्या है सॉफ्टवेयर, पूरा डिटेल्स बेसिक से हम देख पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, इंक्लूडिंग बेसिक्स ऑफ, बेसिक्स ऑफ, एक मिनट, बेसिक्स ऑफ, आगे देखिए क्या है, बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक, ऑफिस लाइक, एम एस वर्ड एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, क्या है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे एंड पावर पॉइंट ईटीसी, क्या है एंड पावर पॉइंट और ईटीसी, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, क्या है वर्किंग, वर्किंग विथ इंटरनेट, वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल्स, क्या है एंड ईमेल्स। इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये जो है वेब ब्राउजिंग, एंड सर्चिंग, एंड सर्चिंग, डाउनलोडिंग, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, अपलोडिंग, अपलोडिंग एंड मैनेजिंग एन ईमेल, एन ईमेल अकाउंट, ई बैंकिंग, क्या है ई बैंकिंग, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आगे फिर चलते हैं, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे चलते हैं।
कुछ कुछ पॉइंट लग रहा है दोबारा, ये सब हम पहले पढ़ा दिए हैं, दोबारा रिपीट हो रहा है, तो देख लीजिए दोबारा भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद ही हो जाएगा, कोई उससे घाटा नहीं होगा, फायदा ही होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए क्या है, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। क्या है, बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, एंड साइबर सिक्योरिटी। समझ गए, इसको लिखते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में क्या है। देखिए, नेटवर्किंग डिवाइस एंड प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस, डिवाइसेस एंड प्रोटोकॉल्स, devices and protocols, network and information security। क्या है, प्रोटोकॉल्स के बाद नेटवर्क नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, पायरेट्स, पायरेट्स जो है, ये जो लाइक करता है, लाइक हैकिंग, हैकिंग, उसके बाद हो जाएगा फिर वायरस, उसके बाद वार्म्स, वायरस, वार्म्स, उसके बाद फिर हो जाएगा टार्जन, TROJAN, टार्जन, उसके बाद ETC, एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, इसके पहले जो कि हम पढ़ा दिए हैं बहुत सारा, बहुत सारे बहुत पढ़ा दिए हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन है, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जो है कीबोर्ड, माउस, OCR। यह पहला हो जाएगा कीबोर्ड, उसके बाद दूसरा हो जाएगा माउस, तीसरा हो जाएगा OCR, चौथा हो जाएगा MICR, उसके बाद पांचवा हो जाएगा स्कैनर, उसके बाद छठा हो जाएगा जॉयस्टिक, उसके बाद छठा हो जाएगा टच पैड। क्या है, टच पैड। ठीक है, ये सब इनपुट डिवाइस। उसके बाद देखिए ट्रैक बेल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रैक बेल, यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। क्या है, ट्रैक बेल जो है यह एक, यह एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ट्रैक बेल।
उसके बाद देखिए इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, इट इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इट इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, मेनली इट इज यूज्ड इन कैड। मतलब क्या होता है, ट्रैक बेल का मेनली यूज होता है कैड में, ठीक है। मेनली इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन कैड, CAD, इसमें यूज होता है। मुख्यतः यह कैड में प्रयोग होते हैं। कैड किसको बोलते हैं इसके बारे में देखिए, इसको हिंदी में लिख देते हैं, मुख्यतः यह कैड में प्रयोग होते हैं। क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं, ठीक है। कैड किसको बोलते हैं देखिए, कैड जो है कंप्यूटर एडेड, क्या है, कंप्यूटर एडेड। उसके बाद देखिए दूसरा है डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए। डिजाइन जो होगा वो हो जाएगा आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए। किसके लिए, आर्किटेक्चरल, आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए, डिजाइन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। MIDI के बारे में पढ़ेंगे। बस ये सब डेफिनेशन सर कुछ कुछ नहीं है, इसको खुद से भी पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आगे ज्यादा टाइम नहीं लेते, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए कम टाइम में ज्यादा कवर अप कर ले तो अच्छी रहेगी। देखिए क्या है, MIDI के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, MIDI, MIDI, इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। डिजिटल इंटरफेस क्या है, डिजिटल इंटरफेस, ठीक। उसके बाद देखिए यह, इसका कुछ पॉइंट है, यह म्यूजिकल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट
से साउंड का इनपुट से साउंड का इनपुट साउंड का इनपुट लेकर लेकर साउंड का इनपुट लेकर डिजिटल डिजिटल फॉर्मेट में बदलती है, डिजिटल फॉर्मेट में बदलती है, फॉर्मेट में बदलती है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, इट कैप्चर्स इनपुट फ्रॉम म्यूजिकल्स इंस्ट्रूमेंट उसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या हो जाएगा, एंड चेंज इट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। क्या है? एंड चेंज इट इनटू डिजिटल फॉर्मेट। क्या है? इनटू डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए MSR क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। MSR इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर, स्ट्रिप रीडर। इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं, इट इज यूज टू MSR, इट इज यूज टू रीड योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड। क्या है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसको देखिए हिंदी में लिख देते हैं, या आपको या आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड को पढ़ने का काम करती। क्या है? यह आपके डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट कार्ड को पढ़ने का काम करती, पढ़ने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए बीसीआर तो पहले बता भी दिए थे, बार कोड रीडर। इसको हैंड हेल्ड स्कैनर भी बोलते हैं बीसीआर को। लिख देते हैं नीचे में, इसका कुछ पॉइंट है। क्या है? बीसीआर बार कोड रीडर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ये जो हो जाएगा देखिए, इसको हैंड हेल्ड स्कैनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसीआर को हैंड हेल्ड स्कैनर, हाथ से करता है, ये स्कैन करता है, हैंड हेल्ड स्कैनर। उसके बाद फिर देखिए, यह किसी उत्पाद में, इसको लिख देते हैं, यह किसी उत्पाद में बीसीआर का यूज कहाँ होता है? यह किसी उत्पाद पर, यह किसी यह किसी भी किसी भी उत्पाद
पर छपी, पर छपी लाइन के नीचे, के नीचे लिखे कोड को पढ़ने का काम करती है। क्या करती है? काम करती है। उसके बाद फिर देखिए, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, यहाँ पे जगह है साइड में। देखिए, इट इज यूज टू रीड, इट इज यूज इट इज यूज टू रीड कोड रिटेन and any product and any product in market। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें 13 डिजिट होता है। क्या होता है? इट इज अ इट हैज 13 डिजिट। कितना? 13 डिजिट होते हैं इसमें। ठीक है। और 13 डिजिट किस फॉर्म में होता है? देखिए, 2 5 5 5 +1 होगा, +1। और देखिए, ये सब जो किस किस के लिए यूज होता है वो सब सब देख लीजिए। 13 डिजिट जो होता है तो होता है कंट्री कोड। क्या है? टू जो यूज होगा कंट्री कोड के लिए। किसके लिए? कंट्री कोड, कंट्री कोड। उसके बाद देखिए, 5 ये मैन्युफैक्चर कोड। क्या है? 5, ये 5 हो जाएगा मैन्युफैक्चर कोड, फैक्चर कोड। ठीक है। उसके बाद एक 5 और बच गया, ये हो जाएगा प्रोडक्ट कोड। क्या है? एक 5 जो है प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट कोड, ये सब सब दर्शाता है। उसके बाद ये 1 जो हो जाएगा, 1 यहाँ लिख देते हैं। 1 जो हो जाएगा चेक डिजिट। क्या हो जाएगा? 1 चेक डिजिट, डिजिट को चेक करेगा ये। ठीक है, हो गया। उसके बाद सी यू कंट्रोल यूनिट और ए एल यू प्रोसेसर के बारे में बता देंगे। उसके बाद ये आज क्लास यहीं तक और चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में और क्लास होगी, माइक्रो प्रोसेसर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन किया। देखिए, हो गया। उसको एक बार समझ लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। MIDI जो है क्या है? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म। यह जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड का इनपुट लेकर डिजिटल फॉर्मेट में बदलती है। ठीक। उसके बाद इसको इंग्लिश में लिख दिए, इट कैप्चर्स इनपुट फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड चेंज इट्स इनटू डिजिटल फॉर्मेट। उसके बाद MSR के बारे में लिखे हैं। देखिए, MSR का फुल फॉर्म होता है, MSR का मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर में जो है इसका इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका लिखे इंग्लिश में, थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। इट इज यूज टू रीड योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड। मतलब यह आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड को पढ़ने में काम करती है। MSR जो है डेबिट और क्रेडिट कार्ड को पढ़ने की काम करती है। ठीक। उसके बाद BCR जो है बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, ये हैंड हिल्ड स्कैनर इसको बोलते हैं, हैंड हिल्ड स्कैनर भी बोलते हैं। ठीक। उसको देखिए, लिखें इसको, यह किसी भी उत्पाद
पर छपी लाइन के नीचे लिखे कोड को पढ़ने का काम करती है, ठीक, बीसीआर। उसका देखिए, इट इज यूज टू रीड कोड रिटन एंड एनी प्रोडक्ट इन मार्केट, इसको इंग्लिश में लिख दिए। उसका देखिए, इसमें 13 डिजिट होता है। 13 डिजिट किस किस फॉर्म में होता है? 2 5 5 और +1, ठीक है। और 2 जो हो जाएगा कंट्री कोड, और 5 हो जाएगा, एक 5 मैन्युफैक्चर कोड। उसके बाद दूसरा 5 जो होगा प्रोडक्ट कोड। उसके बाद 1 जो होगा, ये चेक डिजिट करेगा, चेक करेगा डिजिट को, ठीक। बस इतना ही इसमें इसमें है। उसके बाद थोड़ा सा है CU कंट्रोल यूनिट, ALU, इसको नेक्स्ट क्लास में हम कर देंगे। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज यही तक रहने देते हैं, ठीक। और कुछ बात बता रहे हैं आप लोग को, देखिए 1 मिनट। देखिए ये देखिए ये क्लास चलाने में तो बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है। बहुत कोई दिक्कत भी हो रहा है। क्लास जो चल रही है, आप लोग के लिए फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, हम ना कुछ इससे ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं। बस फ्री में कंटेंट हम दे रहे हैं। जो मेरे पास ज्ञान है वो हम ज्ञान दे रहे हैं। जो कि जिसके पास पैसा का कमी होता है, उसको पैसा, जिस कारण से उसको शिक्षा नहीं मिल पाता है, वो सबको हम देखते हुए हम देखे हैं। बहुत बच्चा ऐसा होता है कि पैसा के कारण सही शिक्षा नहीं मिल पाता है। उसको नज़र में रखते हुए हम ये सीरीज चलाए हैं। लेकिन ये लग नहीं रहा है चलने देगा, बहुत कुछ से दिक्कत हो रहा है। लेकिन ये दिक्कत को तो हम कोई कुछ नहीं होगा होने देंगे। जिसको दिक्कत होगा वो अपना दिक्कत माने, हम तो अपना चलाएंगे ही। जो चलाए हैं शुरू से लास्ट तक आप लोग को बताया है कि 3 से 4 साल में सारा सब्जेक्ट कवर अप हम कर देंगे, ठीक है। जिसको दिक्कत हो वो अपना दिक्कत समझे, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अपना जो आप लोग से क्या बोलते हैं उसको, वो किए हैं आप लोग से, आप लोग को बोले हैं, वादा किए हैं कि आप लोग को बता देंगे। मतलब कि सारा सब्जेक्ट जितना होगा, हमसे कोशिश होगा जहाँ तक होगा वहां तक हम कवर अप करेंगे। और जितना जल्दी होगा उतना जल्दी हम कर देंगे, ठीक है। और सारा भी कंटेंट 100% सही मिलेगा। और आप लोग इसका हम यही बोलेंगे कि नोट्स सही से बनाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब और उसके बाद देखिए लगभग 1 सप्ताह क्लास बंद रहेगी। उसके बाद फिर कंटिन्यू चलेगी। इसके लिए क्षमा मांगते हैं आप लोग से, माफ कीजिएगा, सॉरी, ठीक। और इतना जितना हम पढ़ाए हैं तब तक इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। मैथ भी बहुत सारा पढ़ा दिए हैं, मैथ का बहुत सारा फार्मूला भी हो गया है। उसके बाद कंप्यूटर में भी हो गया, बहुत सारा सब्जेक्ट, बहुत सारा टॉपिक हो गया। उसके बाद देखते हैं, रीजन आते हैं तो रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा थोड़ा सब सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना के डाल देंगे हर एक प्लेलिस्ट में, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।